नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन के जो वैकेंसी आई है, हालांकि टेक्नीशियन की तो नहीं लेकिन आने ही वाली है। तो जो 9 मिलियन यानी कि 90 लाख ट्वीट हुए हैं और इसमें क्या दे रखा है आज के न्यूज़पेपर में, और प्लस किसी भाई ने ये भी लिखा है कि पटना में डीएम आज हम बात कर रहे हैं एएलपी के बेस्ट स्टडी गाइड के लिए। एक बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है और ये आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी एएलपी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, ये सभी इसमें कवर किए गए हैं इस गाइड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुक कैसा इसका दिखता है। यहाँ पे आपके जो पैटर्न है परीक्षा के वो भी बताए गए हैं। उसके बाद विषय सूची की हम बात कर लेते हैं तो सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, सभी इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सभी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। गाइड के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही एक जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। पटना के डीएम ने सभी टीचर को धमकाते हुए पटना बोर्ड में मीटिंग के बाद बुलाया था। लगता है कि अब टीचर भी कुछ नहीं बोलेंगे। यदि किसी आंदोलन को दबाना है तो सिर्फ लीडर को दबा दो, यानी यही नीति रेलवे की है। कहने का मतलब यह है कि कल जो मीटिंग हुई थी, मैं कल के वीडियो में भी बताया था कि रेलवे प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चे को नहीं समझाया जाए और उसके लीडर को नहीं समझाया जाए तो हो सकता है कि ये अनकंट्रोल्ड वे में कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। तो हरकतें करें इससे पहले ही उनके जो टीचर्स हैं उनको बुला के अच्छे तरीके से चीज़ें कन्वे कर दिया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, हम इसके रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं और जो भी डिसीजन होगा कुछ दिन में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। तब तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चे थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि कोई भी टीचर्स अपने मतलब कि रिस्क नहीं लेगा। हाँ, वो बशर्ते कि आपके लिए मिलने वो चला जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो फिजिकल प्रोटेस्ट में लीड करे तो आपने देखा होगा खान सर ने वीडियो भी नहीं शायद बनाया, वो इसी डर से नई वीडियो बना रहे हैं कि क्योंकि ये सब मामले में वो पढ़ सकते हैं, जैसा कि पिछली बार उनको नोटिस भेजा गया था। और आपको भी पता है कि टैक्स वगैरह, ईडी और ये वो बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। आपको भी पता है कि बंदा जेन्युइन होते हुए भी, खान सर ऐसा तो नहीं है कि चोर है कि टैक्स चुराते होंगे, लेकिन फिर भी सरकार से कोई जीता है क्या? आपको भी पता है कि किसी भी आपको भी आप 1 रुपया नहीं भी कमाते हैं, आपके घर में छापा मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप 100 करोड़ कमाते हैं और आपके घर में रख दिया जाएगा। कुछ भी मतलब कि पॉसिबल, देखिए जिसके पास पावर है वो कोई भी हद तक आपको बदनाम कर सकता है। तो ये नहीं है कि टीचर्स चोर है या वो फर्जी तरीके से कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डर है। डर क्या, सभी को डर होता है, टीचर्स क्या सभी को डर होता है कि जिसके पास पावर है वो मिसयूज करेगा ही। आप देख रहे होंगे क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब जो भी करना है, टीचर्स ने आपके लिए जो भी एक प्रॉपर वे है कि बात करना, डिजिटल प्रोटेस्ट करना, फिजिकल में कोई भी टीचर्स, मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है वो नहीं आएगा। ये 100% मेरे से लिख कर ले लो, चूँकि आपको भी पता है कि कोई भी अपना रिस्क किसी के लिए दांव पे नहीं लगाता है। वो अलग बात है कि उनका जो लाइफ है वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं उठाएगा। आपको आगे बढ़ा देगा लेकिन वो हमेशा पीछे रहेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है, कल पटना बोर्ड में मीटिंग हुई है, उसके पीछे का मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक मिलने के लिए क्यों बुला लिया। तो ये बाद में दिमाग में क्लिक किया कि ओ ऐसा मामला है कि पिछले रिकॉर्ड जो कहते हैं कि जो चीज़ें हुई है पिछली बार, आपके एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, तमाम जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो पटना से ही शुरू हुए हैं। और इसमें हालांकि टीचर्स कुछ बोले या ना बोले, लेकिन टीचर्स को पकड़ लिया जाता है, जिससे कि बच्चे में थोड़ा सा ये हो जाए, डर बन जाए कि आपके टीचर्स को पकड़ लिए तो आप क्या चीज़ हो। तो इस वजह से देख लेते हैं कि 4-5 दिन के अंदर जो आश्वासन मिले हैं वो क्या उसका आउटपुट आता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं वो तो देखने वाली विषय होगी। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जो शुरुआत ही में मैंने बोला कि टीचर्स कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर्स आपके लिए एक प्रॉपर चैनल बन सकता है कि चलो ठीक है, आपकी बातें को हर एक बंदे से सुन नहीं, अब रेलवे के चेयरमैन हर एक बंदे से तो बात कर नहीं सकते हैं, तो एक वो चुनते हैं कि कौन इसका लीडर है या कौन किसको हम पकड़ेंगे
तो बच्चे तक मेरी बातें पहुंच जाएगी। तो वो एक टीचर्स माध्यम होते हैं, तो टीचर्स को ही बुला लिया जाता है और जब भी कोई दिक्कत होती है तो टीचर्स इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन पकड़ा टीचर्स को ही जाता है। बच्चे चलो छूट भी जाएंगे क्योंकि बच्चे तो नादान हैं और उन पे कोई केस बनता भी नहीं है, लेकिन टीचर्स को ऐसा फंसाएंगे वो लोग कि मतलब कि वो कल हो के कुछ बोलने लायक ही ना बचे, इवन टीचर्स का कोई गलती भी ना हो। पिछली बार ही देखे थे खान सर खुद कह रहे थे कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, या आपके एसके झा सर कह रहे थे कि मैंने कभी कोई चीज़ लीड भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे को नोटिस दिया गया। तो ये चीज़ें होती है कि सुना किसी का नहीं जाता, लेकिन जो मन में आता है वो करेंगे ही प्रशासन के जो लोग हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ें दे रखी है। पद बढ़ाओ अब तक 9 मिलियन ट्वीट्स हैं और यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे में सहायक लोको पायलट के 5696 पदों पर निकाली गई भर्ती के विरोध में ट्विटर पे अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक लाखों ट्वीट हुए हैं, लेकिन अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। अभ्यर्थी लगातार पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे की ओर से गिनती के पदों पर निकाली गई एएलपी भर्ती से युवा खासे नाराज है। भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 9 मिलियन ट्वीट्स हुए। अभ्यर्थियों की ओर से चलाए जा रहे अभियान को राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया करते हुए ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने इतने कम पदों पर निकाली गई भर्ती को युवाओं के साथ मजाक बताया है। उधर रेलवे ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। माना जा रहा है अगले यहाँ पे देखिएगा, अगले 1-2 दिनों में रेलवे की ओर से पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यदि रेलवे की ओर से पदों की संख्या नहीं बढ़ाया जाता है तो युवाओं की ओर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद कह रहे हैं कि 1-2 दिन में पदों की संख्या बढ़ सकती है, अगर नहीं बढ़ती है तो चेतावनी दी गई है बच्चों की तरफ से। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप लोग अपने जो भी प्रोटेस्ट है वो फिजिकली तो अभी थोड़ा सा शांत रखिए। और आज उत्सव का माहौल है तो थोड़ा सा राम भगवान का नाम लीजिए। देखिए कमाना तो खाना है, पृथ्वी पे रहना ही है, लेकिन अंत में राम नाम से ही ऊपर जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चलो ठीक है, भूखे ही पेट राम का भजन तो आज कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपके ट्वीट के माध्यम से तो ट्वीट करेंगे ही, आज भी आपके जो ट्विटर कैंपेन है वो चलेगा ही, लेकिन कल आप दुगने उत्साह के साथ ट्विटर कैंपेन करेंगे। और इसी तरीके से जब तक कि कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है रेलवे का ऑफिशियली कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तब तक आप लोग डिजिटली तौर पे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।